हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रकाश पेरेरा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जो कि भारत के अंदर कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, जलप्रपात होते क्या है दोस्तों, और जब जो जो मतलब जो जलप्रपात बनते कहाँ से दोस्तों। और दोस्तों, ये जो जलप्रपात है दोस्तों, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जलप्रपात से संबंधित कि कौन सा जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, और उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई। और दोस्तों, जलप्रपात बनते कहाँ से दोस्तों, और जलप्रपात होते क्या है दोस्तों। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, इसमें क्या है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि जैसे कि दे रखा होता है कि राज्य कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य में स्थित है, और कौन इनकी चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, और ये कौन सी नदी पर स्थित है। और ये इनका इनके द्वारा कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलता रहता है, और कौन कौन राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, और हमारे नॉलेज के लिए भी हमें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जलप्रपात होता है क्या दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारत के जल प्रमुख जलप्रपात दोस्तों दे रखा है इसमें। भारत के जल प्रमुख जलप्रपात दोस्तों, भारत के प्रमुख जलप्रपात दोस्तों को नदी के मार्ग में जब भी कभी उच्च आवाज़ में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों। क्या होता है कि बाहर नदी के मार्ग में जब कभी उच्चता में जति विभिन्नता पाई जाती है दोस्तों, क्या होता है कि कोई नदी होती है दोस्तों। मान लीजिए कोई नदी होती है, मान लीजिए कि कोई नदी है, तो नदी में अत्यधिक उच्च आवाज़, यानी कि कभी कोई नदी बहती है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे उबड़ खाबड़ वो नदी रहती है अंदर साइड। तो वो क्या है कि अत्यधिक उच्च आवाज़ के कारण वो क्या है, कई सारी विभिन्नता, कभी नीचे आ जाती है ज़मीन, तो कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर आ जाती है। इस तरीके से वो ज़मीन बनती रहती है, जिससे कि नदी में कई सारे उच्च आवाज़, यानी ऊपर ऊपर नीचे ये ज़मीन होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो कई विभिन्नता आती जाती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो नदी के जल ऊंचे भाग से खड़े हो ढाल के सहारे नीचे गिरता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई नदी है दोस्तों, ये कोई नदी है, मान लीजिए कि बड़ी है, कोई नदी बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई मान लीजिए कि नदी है, तो ये नदी बह रही है यहाँ पे दोस्तों। ये नदी जब बहती है तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऊपर ऊँचे और नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से ज़मीन का एरिया होता है। तो उसमें क्या है, जब प्रवाह होता है दोस्तों, ये यहाँ पे जब टकराता है तो ये ऊपर से एकदम नीचे हिलोरे खा के नीचे गिरता है। तो क्या होता है दोस्तों कि वो जो ऊंचे खड़े सारा नीचे गिरता है, वो अपना मार्ग बदलता है, फिर वो डबल यहाँ से नीचे गिरता है, फिर वो अपनी दिशा बदल देता है, पानी की दिशा बदल देता है। ऊपर से नीचे गिरता है, वो अपना पानी बदलता है। ऐसी आकृति जिन्हें देखने को ऐसी आकृति देखने को मिलती है, उसे जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। अपन कभी मान लीजिए कोई छोटे तालाब में देखते हैं, तो छोटे तालाब में क्या होता है कि कोई मतलब कोई गहरा इस एरिया होता है, और ऊपर एरिया, तो ऊपर एरिया से अगर नीचे कोई चीज़ वस्तु बहती तो उसको पानी का मार्ग अचानक तेज हो जाता है, और फिर अचानक से ऊपर उड़ जाता है। इस तरीके से वो बनता है, लेकिन नदियों में ये ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये उसे ही जलप्रपात कहा जाता है दोस्तों, और ये आकृतियाँ बनती रहती है, तो उसे ही जलप्रपात कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि नदी कौन से जलप्रपात कौन सी नदी किनारे उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें जलप्रपात भाई कौन से जलप्रपात है और उनकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में बात करें। एग्जाम में क्वेश्चन इनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल कुंचिकुल जलप्रपात पहला कौन कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ है, 455 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। ये शिवमोगा जिला कर्नाटक में वराहा नदी पर बनाया है। कहाँ है दोस्तों, सबसे बड़ा कर्नाटक में कुंचिकुल, क से क मिला लो, और ये कर्नाटक में, और ये शिवमोगा जिला में स्थित वराहा नदी पर। एग्जाम 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा सकता है कि कुंचिकुल जलप्रपात इसकी लंबाई बताइए, और भारत का सबसे ऊंचा बताइए, और शिवमोगा जिला कौन से जिले में, और कर्नाटक किस राज्य में, और कौन सी नदी पर बनाया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको पूरा ही डिटेल याद रखने की कोशिश करनी चाहिए इसके बारे में, कि हर एग्जाम में ये हर जलप्रपात को इस तरीके से याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। हमारा ये तो दोस्तों आपको हो गया पहला सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा दोस्तों, कुंचिकुल जलप्रपात, जिसकी लंबाई है, जिसकी 455 किलोमीटर ऊंचाई में दोस्तों। मान लीजिए कोई नदी है, मान लीजिए कि कोई नदी है, ये नदी है, अब यहाँ से बह रही है, तो ये दोस्तों सबसे ऊंचाई पर जो 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 सबसे ऊंचा जलप्रपात मान लिया जाए, तो वो सबसे ऊंचा जल अगर प्रपात बात कर दी, ये कुंचिकुल नदी भी ऊपर ही है, और ये ऊंचाई पर भी स्थित यही है दोस्तों सब, क्योंकि ये बहुत बड़ा जलप्रपात दोस्तों। जो गया गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात, इसी को ही नाम दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात बोल दिया जाता है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है दोस्तों। और ये शिवमोगा जिले में स्थित, और शरावती नदी पर स्थित। ये भी कहाँ है, कर्नाटक में ये शिवमोगा जिले में। ये दोनों नदी, ये बहुत सारी नदियाँ अलग अलग है। शरावती नदी पर जो गया गरसोप्पा, जिसकी मीटर में ऊंचाई 255 मीटर है दोस्तों। अब बात करें हुंड्रू जलप्रपात, 74 मीटर स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में दोस्तों। ये झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। ये कृष्ण नदी दोस्तों वो अलग है, कृष्ण नदी वो दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, वो तेलंगाना में, ओडिशा में दोस्तों। और ये जो दोस्तों ये स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, उसको आप याद रख सकते हैं। कहाँ पे, वो 54 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, आपको ध्यान रखें। चुलिया जलप्रपात है मध्य प्रदेश राजस्थान में से, ये चंबल नदी पर 18 मीटर है सबसे। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है हमारे MPPSC के लिए, राजस्थान के लिए भी, कि चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात जो है 18 मीटर है, और चंबल नदी पर बना हुआ राजस्थान में है स्थित। धुआं जलप्रपात मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित, नर्मदा नदी 10 मीटर ही है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मध्य प्रदेश MPPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों अब हम
हुंड्रू जलप्रपात, जुलिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात हो गया। येना जलप्रपात कहाँ है 183 मीटर, ये येना महाबलेश्वर के पास है, कर्नाटक के महाबलेश्वर की येना नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और ये 183 मीटर। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सारे आपको मीटर में जो है ये सारे आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको क्या है इनके जो लंबा मीटर है ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। येना जलप्रपात कहाँ, येना नदी पर है और ये 183 मीटर है, और ये महाबलेश्वर में। शिव समुद्र जलप्रपात 90 मीटर, शिव समुद्रम, तो ये किसमें नदी पर है दोस्तों, ये कावेरी नदी कर्नाटक में ही स्थित दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। शिव समुद्रम, शिव इसमें एन का यूज हो रहा है थोड़ा सा, तो इसमें 90 याद कर सकते हो, और कावेरी कर्नाटक इसमें याद कर सकते हो दोस्तों। गौतम धारा जोन्हा पर, ये क्या है दोस्तों, राहु नदी पर, राहु नदी झारखंड में स्थित दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गौतम धारा जोन्हा 85 मीटर राहु नदी पर बनाया गया है, ये झारखंड में इससे दोस्तों, ये थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला, लेकिन राहु नदी पर है ये जोन्हा, गौतम राहु नदी पर झारखंड में स्थित है ये जोन्हा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बात है साढ़नी दोस्तों 21 संग नदी पर बनाया गया दोस्तों, कहाँ है साढ़नी 21 मीटर संग नदी पर झारखंड में बनाया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। गोकक भी दोस्तों 55 किलो, गोकक कर्नाटक में स्थित है ये आपको ध्यान रखना, गोकक कर्नाटक में स्थित, और ये झारखंड, और ये 55 मीटर ऊंचा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकते हैं यहाँ से। तो आपको दोनों याद रखना है कि ये गोकक 55 मीटर और गोकक की नदी कर्नाटक में ही, इससे दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम कर्नाटक दसम 40 मीटर जो है जो कांची नदी में बनाया गया है, और ये कहाँ है झारखंड में। दसम कहाँ है दोस्तों, ये दसम 40 मीटर ऊंचाई पर है, कांची नदी में बनाया गया है, और ये कांची नदी पर स्थित, ये भी झारखंड में ही स्थित है। पाइकारा नीलगिरी ये केरल में स्थित है, पाइकारा केरल में स्थित है, और ये आपको ध्यान रखना। ककोलत 241 मीटर ककोलत नदी पर बनाया गया है, इसका नाम नदी के नाम पर ही, और 241 मीटर झारखंड में स्थित है। पुनासा 10 मीटर है, तो आपको ध्यान 210 मीटर दोस्तों, एक तो ये भी है धुआंधार भी है, और ये पुनासा, दोनों ही ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये नदी पुनासा ये नर्मदा नदी जबलपुर पर, ये भी धुआंधार जबलपुर में ही स्थित है दोस्तों, वो ध्यान है। थलियार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये मझलार पर है, थलियार जलप्रपात मझलार, ये वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे कि थलियार जलप्रपात एकदम नॉलेज के लिए, तो कौन बनाया करोड़पति में, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको नॉलेज के लिए सब क्वेश्चन याद रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। थलियार जलप्रपात का है मझलार नदी पर बना, बरका जलप्रपात का सीता नदी पर बनाया गया, दूधधार जलप्रपात का मांडवी नदी बनाया, लस्सियाँ कहाँ पूर्ण बने, लस्सियाँ ये किशन नदी पर बनाया है ऊपर से दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सभी, और जलप्रपात होता क्या है आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी आप इस तरीके से एक दो बार पढ़ेंगे दोस्तों, आपको याद हो जाए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये, आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको याद रखने होने काफ़ी ज़्यादा याद रखने, एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जलप्रपात, भारत के जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात, और जलप्रपात होते क्या है, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, कौन सी नदी पर बना हुआ है, और ये कौन से राज्य में स्थित, इससे संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको दोस्तों हमारे वीडियोस पसंद आया है तो आपको हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।